नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का दूसरा पार्ट जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो हमने पिछला वीडियो बौद्ध धर्म के ऊपर बनाया था और आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा जैन धर्म के ऊपर आधारित। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म का क्या अर्थ होता है। जैन धर्म का अर्थ होता है जिनको मानने वाला। जैन धर्म का अर्थ होता है जिनको मानना या जिनका अनुयायी, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। तो ये प्रश्न, पहला ही प्रश्न यहाँ से आता है कि जैन धर्म का अर्थ क्या है। तो जैन धर्म का अर्थ होता है जिनको मानने वाला, अर्थात जीतने वाला, जिसने अपने मन, वाणी, शरीर पर पूर्ण तरह से काबू पा लिया, या कहा जाए तो उसे जीत लिया, उसे ही जैन या जिन्न कहते हैं। बात करते हैं अब हम जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, पहले तीर्थक कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थक या संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म महान सम्राट भरत के पिता थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ऋषभदेव को दूसरा नाम क्या था, आदिनाथ भी इन्हें कहते थे। ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। ऋषभदेव के केसी सूक्त में भी, ऋग्वेद के केसी सूक्त में भी जैन तीर्थकों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभदेव की मृत्यु 28वें कैलाश पर्वत पर हुई थी। ये तो रहे हमारे जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम तीर्थक। अब बात करते हैं जैन धर्म के कुल 24 तीर्थक रहे थे, जिसमें से 23वें को अति महत्वपूर्ण और 24वें महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 24वें महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ के बारे में। यह 23वें जैन धर्म के तीर्थक रहे हैं। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग, बैरागी बन गए थे। गृह त्याग दिया था इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही। यह अपने ज्ञान के लिए सम्मे पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्मे पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जिनके जो उनका पालन करने वाले थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। 250 वर्ष पूर्व हुए थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को स्त्रियों को प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्री भी जैन धर्म को अपना सकती थी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। उनके दो सिद्धांत, विधानात्मक सिद्धांत और निषेधात्मक सिद्धांत हैं। एक मिनट, थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थक। तो सर, इनका वास्तविक नाम था महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। जन्म का वर्ष इनका 599 ईस्वी पूर्व में चैत्र शुक्ल को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ये जात्रक वंश से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पुत्र पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इन्हें ज्ञान केवल 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका जम्बिक ग्राम था। ये उन्हें जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उसे साल वृक्ष के पीछे नीचे ज्ञान प्राप्त होता है और इन्हें ऋषिकुला नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है। और 527 ईस्वी में ये 72 वर्ष की उम्र में ये स्वर्ग सधा जाते हैं। और निर्वाण का स्थान था पावापुरी, बिहार में। बिहार में इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। उपदेश ग्रंथ इन्हें आगम, कल्पसूत्र। इनके उपदेश ग्रंथ कौन थे? आगम थे, कल्पसूत्र था। और दर्शन पंच, महाव्रत, अनेकाद्वाद, शायदवाद, त्रिरत्न इसके शिष्य रहे। गौतम, सुधर्म और जम्बू इनके मुख्य शिष्य रहे। आगे बात कर लेते हैं हम। ये हमारे रहे जैन धर्म के 24 तीर्थक। पहला ऋषभदेव इम्पोर्टेंट है, आदिनाथ भी कहते हैं। 24वां महावीर स्वामी। तब बात करते हैं प्रमुख जैन संगतियों के बारे में। प्रथम जैन संगति का आयोजन 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था और पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता
अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और इसके जैन के 72 अंगों का प्रसंप्रदान किया है। दूसरी संगति के बारे में बात करें तो दूसरी संगति 512 ईस्वी पूर्व में हुई, कुमारगुप्त द्वितीय के में हुए और वल्लभी गुजरात में हुई। उनके अध्यक्ष रहे थे देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई। और इसमें कार्य क्या हुआ, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संकलित व लिपिबद्ध किया गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को हैं। जैन धर्म से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? तो पहला प्रश्न, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? इनका पत्नी का नाम था यशोदा। दूसरा प्रश्न, जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता था। प्रश्न नंबर 3, महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम था त्रिशला। चौथा प्रश्न, श्वेतांबर का अर्थ क्या है? श्वेतांबर का अर्थ है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य में किस शहर में स्थित है? ये पावापुरी में स्थित है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या था? दिलवाड़ा मंदिर। आगे बात करें, महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? पूर्व पुस्तक में है। 10वां प्रश्न, महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। महावीर का देहांत कहाँ हुआ? राजगृह नालंदा जिला में। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। आगे बात करें, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंटेन आबू पर है। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन के। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? अहिंसा पर। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? व्यापारी वर्गों के बीच। जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन था? जैन धर्म को मानने वाले राजा थे चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश, खारवेल, चंदेल शासक, बंद राजा, राजा अमोघ वर्ष। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? महावीर का जन्म 1540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था? भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर। आगे बात करें, महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने वर्गों में विभक्त हो गया? 2 वर्गों में, श्वेतांबर और दिगंबर। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया? सुधर्मन को। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? 11 गंधर्वों में। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित थे? सांख्य दर्शन से। आगे बात करें, महावीर के दामाद का क्या नाम था? जमाली। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? भद्रबाहु ने। महावीर की पुत्री और पत्नी का क्या नाम था? पुत्री का नाम था अनुज्या, प्रियदर्शनी और पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के मुख्य शिष्य का क्या नाम था? गांधर। दिगंबर का क्या अर्थ होता है? जो पूर्ण नंगे रहते हैं। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्षों तक। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? 468 ईसा पूर्व में। महावीर का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। खजुराहो ने जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। मथुरा काल का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ऋषभदेव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया? 30 वर्ष की आयु में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष की अवस्था में। महावीर को जिस धर्म के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष का क्या नाम है? उसका वृक्ष है साल। अनुज्जा प्रियदर्शनी किसके पुत्री का नाम है? महावीर के पुत्री का। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? राजा अश्व सन के पुत्र थे। महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है? निर्गस्त्र। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ। जैन धर्म किसको मानता था? पूर्ण जन्म को मानता था। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम प्रमुख उपदेश हुआ? सुधर्मन। जैन धर्म में कितने तीर्थक हुए? 24 तीर्थक। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है जिस राज्य में स्थित है? सरवनबेलगोला कर्नाटक राज्य में।
जैन धर्म का उदय कब हुआ? जैन धर्म का उदय कब हुआ? आगे बात करें, प्रसिद्ध जैन तीर्थक का नाम क्या है जिस राज्य में स्थित है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। जैन धर्म के उदय कब हुआ? 6वीं शताब्दी में। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1599 कुंडग्राम वैशाली में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक एवं प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को किस रंग का वस्त्र पहनने के लिए कहा? सफेद रंग। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? जामिल थे उनके दामाद। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। ग्रातक कुल के शासक थे। महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।